तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है भाई वो शाओ फिर भागने को वहां पे कोशिश करता है, लेकिन वो जो लौंडा था जो इसका पीछा यहाँ पे कर रहा था वो भी कहता भाई तुझे क्या लगा कि हम जैसे जो गोल्डन कोस्ट स्टेज के बंदे भाई हम लोग इतने नल्ले होते कि भाई तू हमसे टिक जाएगा नहीं। और अपना कोई एक अजीब सा अटैक यहाँ पे करता है जिसे कीड़ा यहाँ पे रिलीज होता है और कीड़े से हमला हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अब सामने से हमारे मेन कैरेक्टर के पास फिजिकल उतनी ज़्यादा पावर नहीं है, नहीं कल्टिवेशन की पावर है, लेकिन इसका जो दिमाग इसके जो भी आर्टिफैक्ट है वो हमेशा इसकी जान बचाते। तो ढेर सारे आर्टिफैक्ट और ढेर सारे स्पेल यहाँ पे यूज़ करने लग जाता है जान बचाने के लिए। जान तो बच जाती है लेकिन जो कीड़ा था ना वो कीड़ा इसको फिजिकली हमला कर ही नहीं था, बल्कि ना माइंड के अंदर इसके डिवाइन सेंस में घुस जाता है हमला करने के लिए। और जैसे घुसता है इसको चक्कर आता है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जैसे बेहोश होता है ना सीन होता है यहाँ पे 15 या 16 दिन बाद, जहाँ पे ना दो भाई बहन देखो एक भाई और एक बहन जो कि छोटे यहाँ पे थे लगभग 7 या 8 साल के, उनके घर के अंदर दोनों बड़े यहाँ पे गरीब थे। इन्होंने बेसिकली जान बचा ली थी अपने शाओ फैन को गिरने के बाद और घर के अंदर रखे थे। जो बहन थी ना वो भाई से सवाल पूछती कि यार भैया हमारा अच्छे दिन कब आएंगे, जब मोदी जी आएंगे तब। मोदी जी चाइना में कहाँ आने वाले हैं। जो सुनते सामने से भाई कहता है कि हमारे अच्छे दिन यहाँ पर आएंगे और जब ये कल्टीवेटर की आँख यहाँ पे खोलेगी ना तब जाके यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे। अब ये दोनों भाई बहन यहाँ पे नौमत है भाई, दोनों कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं थे तो इनको ऐसा कहा जाता है। इनके दादा ने कहा था कि देखो भाई जिंदगी में कभी तुम्हारी मुलाकात है ना किसी कल्टीवेटर के साथ हुई और तुमने कल्टीवेटर के यहाँ पे जान बचा ली ना, हो सकता है ना वो तुम्हें भी कल्टीवेटर यहाँ पे बना दे। अगर तुम्हें कल्टीवेटर ना बनाए तो भी भाई तुम्हें ढेर सारे पैसे और ढेर सारी चीजें यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो भी भाई तुम्हारा नसीब अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो सेम बात इन दोनों भाई बहन को भी लगता है कि इनकी जान हमने बचा ली है, ये जैसे होश में आएंगे ना तो हम इनके डिसाइपल बन जाएंगे, हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी और हमें रोज यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें और अच्छी अच्छी मतलब चीजें खाने को मिलेगी और करने को मिलेगी। लेकिन अभी के लिए होश में यहाँ पे नहीं है। और क्या बोलते भाई सामने से होश में भले आया नहीं था लेकिन होश में वो था, उसको सारी बातें यहाँ पे सुनाई देती है। हमने देखा था इसके दिमाग में जो कीड़ा यहाँ पे घुसा था ना वो कीड़े के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। तो यहाँ पे सोचता है कि यार अच्छा हुआ जैसे मैं गिरा ना, गिरते भाई मैं माउंटेन स्नो माउंटेन में जाके भाई रुक गया और अपनी बॉडी चाह के वहाँ पे हिला नहीं पड़ा। तो अच्छा भाई ये दोनों छोटे भाई बनाए मेरी जान बचा के यहाँ पे लेकर आ गए, वरना बर्फ से जम के यहाँ पे मर जाता। और ये बात उस कीड़े का तो 15-16 दिन हो चुके, मैं कीड़े के साथ ना अपने डिवाइन से फाइट किए जा रहा था और फाइनली मैंने उसको यहाँ पे हरा दिया। यहाँ पे दोनों भाई बहन उसका क्या बोलते हैं कमरे से यहाँ पे जा रहे थे तभी अब होश में आता कीड़ा क्योंकि भाई यहाँ पे मारा जा चुका है। होश में आते कहते भाई सुनो तुम दोनों भाई बहन छोटे बच्चे लोग क्या हुआ, कहाँ यहाँ पे जा रहे हो यार, मेरी सेवा पानी करनी है थोड़ी अच्छी सी यहाँ पे कर दो। ये दोनों जैसे भाई देखते कि वाह यार कल्टीवेटर होश में आ गया। दादा ने कहा था कि जैसे कल्टीवेटर यहाँ पे होश में आ गया ना कुछ भी हो जाए कल्टीवेटर को पटाओ पुटाओ कुछ भी करो बस उसको मनाओ और उसके डिसाइपल यहाँ पे बन जाओ। तुमने उसके डिसाइपल बन गए, समझो तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन यहाँ पर आ गए। तो दोनों ऐसे घुटने पे आते रिक्वेस्ट करते हो, कहते प्लीज सर हम दोनों को मतलब हम दोनों भाई बहन को अपना डिसाइपल बना लो। तो सामने से शाओ फैन उन दोनों भाई बहन को कहता भाई उठो यार, ऐसे घुटने पे आके मुझसे रिक्वेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और सामने से मुझे बताओ भाई तुम मेरे डिसाइपल यहाँ पे काय को बनना चाहते हो। मनी मन सोचता है ये दोनों जो बच्ची है ना भाई मतलब दोनों एक भाई एक बहन यहाँ पे, जो भाई यहाँ पे बड़ा है जो बहन यहाँ पे छोटी है। अगर वाकई में किसी सेट के मेंबर बनने जाएगा ना तो इनको मेंबर बना लिया जाएगा, लेकिन बस कैनन फोल्डर जैसा यूज किया जाएगा, यानी जब जरूरत यहाँ पे पड़ेगी इनको आगे भेज दिया जाएगा, मरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा रहे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इनको यूज किया जाएगा। लेकिन एक बात का मैं पता लगा सकता हूँ दोनों भाई बहन गरीब भले ही लेकिन बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, क्योंकि भाई मेरे पास जो मेरा सामान थे ना सारे के सारे सामान अभी मेरे पास है, इन्होंने कुछ भी यहाँ पे चोरी नहीं किया। और दोनों भाई बहन कहते हैं क्योंकि हमें अच्छी जिंदगी यहाँ पे चाहिए और हमें ना रोज यहाँ पे मीट खाना है, इसलिए हम सामने से आपको डिसाइपल बनना चाहते हैं। जो सुनते ये भी हिल तभी मीट इनको यहाँ पे मीट खाना, इसके लिए कोई बात नहीं, मैं छोटे बच्चे भाई इनका और क्या ही सपना हो सकता है गरीबों की जिंदगी, कोई बात नहीं उनसे कहता ओहो ठीक है लिखी ठीक है, लेकिन भाई किसी का डिसाइपल बनने के लिए उसका टेस्ट यहाँ पे पार करना पड़ेगा। समझे तुमने मेरा सारा टेस्ट यहाँ पे पार कर दिया, एक और छोटा सा टेस्ट है वो पार कर दोगे तो हो जाएगा। अपना कोई स्पेल यहाँ पे यूज करता है और उनको यहाँ पे बेहोश कर देता है और कहता है कि भाई अब इनको होश में आने के बाद एक लिमिटेड टाइम यहाँ पर उस टाइम के अंदर होश में आ जाएंगे तो समझो भाई मेरे डिसाइपल यहाँ पे बन गए, डिसाइपल बना लूंगा और बाई चांस तो फेल भी होगा ना तो भी भाई इनकी जिंदगी ना मैं अच्छी करके चल जाऊंगा कि एटलीस्ट ना इनको रोज मीट खाने का मौका यहाँ पे मिले। यानी चलो ठीक है, तो अभी के लिए मैं आराम से बैठ जाता हूँ और बैठने में तो खुद के बारे में सोचते भाई मेरी क्या है, तो ये जो कीड़ा मेरे माइंड में घुसा था उसको मैंने खत्म तो कर दिया, लेकिन भाई खत्म करते 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 15 से 16 दिन लग गया और 15 से 16 दिन में उसने लिटरली भाई मेरी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया है और ये डैमेज को रिपेयर होने में कम से कम में ना भाई 6 महीने का टाइम लगे जाएगा मम्मी रे। तो एक बात मैंने यहाँ पे ठान लिया, कुछ भी हो जाए अपने सेट से ना कम से कम मैंने 10 साल के लिए बाहर निकलूंगा नहीं, वरना सेम मुसीबत यहाँ पे वापस आ जाएगा। और जो लौंडा है ना भाई क्या बोलते हैं शायो यान, उसके चक्कर में हुआ भाई उसके साथ गया तो मुसीबत में आ गया, तो उसके साथ तो भाई कभी जाने के नहीं भाई, दूर से ही एकदम उसको टाटा बाय बाय बोल के वहां से निकल जाने का है। और हाँ और क्या भाई उतने में घर के अंदर ना भाई एक आदमी यहाँ पर आता है, एक बूढ़ा आदमी आता है जिसको शायद ये दोनों यहाँ पे
दादा बोलते हैं। वो आते घुटने पे आ जाता है और कहते हैं कि अरे कल्टीवेटर जी नमस्कार। ये उठाता है और कहते हैं कि अरे यार आपने मेरी जान बचाई है, यार आपने जान बचाई मेरी, ये तो सामने से मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि भाई आपको यहाँ पे मेरे सामने घुटने पा के ये करना चाहिए। वो आपने जान बचाई, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ, तो मांगो सामने से आप यहाँ पे क्या चाहते हो। जो सुनते ना वो बताता है कि यार हमारे कोई बच्चे नहीं है, या मीन ये दोनों जो भाई बहन है शायद भाई मुंह मोले ऐसे होंगे। देखो जो बूढ़े लोग रहते हैं वो उनको क्या बोलेंगे भाई, दादा बोलते होंगे ना, तो इसलिए वो लोग दादा बोलते होंगे। खून का वाक्य में कोई रिलेशन नहीं था कि भाई सामने से बुढ़ा कहता है हमारे कोई बच्चे नहीं है, जब बच्चे नहीं तो भाई पोता पोती कहाँ से होंगे, बस मेरी एक बीबी है और मैं अपनी बीबी के साथ ना पीसफुली अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजारना चाहूंगा और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुंदर शॉप फैन भी सोचता ओ कितना प्यारा सा भाई इसने मतलब विश मुझसे मांगे, कोई बात नहीं विश पूरी कर देता हूँ। तो एक पील की बोतल यहाँ पे निकालता और देता हूँ, कहता भाई ये देखो भाई ये पील यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है, ये पील लगभग ना तुम अपनी बीबी के साथ है ना लेते रहना 2-2 सालों पे, तो जिसके बाद से तुम्हारी उम्र यहाँ पे बढ़ेगी, तुम्हारे जो भी बुढ़ापे का तकलीफ दूर होगा और आराम से तुम हज़ारों सालों तक अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार लोगे। तो वो भी सामने से कहता हाँ शुक्रिया। फिर ये भी कहता है हमारा शॉफिन के दोनों बच्चों का भाई हाँ सामने से भाई इनको शायद अपने डिसाइपल बना के अपने सेट में लेकर चल जाऊँगा, इसलिए इनका जो भी सामान है ना सारे सामान यहाँ पे पैक करवा दो। वो सामने से कहते वाकई में, लेकिन अभी उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये कहता है कुछ भी नहीं, अभी लोग सो रहे हैं, या कह सकते हो भाई कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेटर बनने की यहाँ पे छोटी सी तैयारी कर रहे हैं। हाँ सामने से इसने बस सुला नहीं दिया था, बेसिकली ना उनको जो कल्टीवेशन जो स्पीचर रूट या फिर जो भी चीज़ें कल्टीवेशन करने के लिए जो पोटेंशियल होता है ना वो सब प्रोवाइड यहाँ पे करा था। तो जितना टाइम यहाँ पे चाहिए था उतना टाइम हो जाता है। ये भी कहता है चलो भाई चेक करता हूँ कि एक्जैक्टली भाई इनके बारे में कितना पोटेंशियल आया और कितना पोटेंशियल नहीं आया, वाकई में मेरे डिसाइपल बनने के लायक है या नहीं। तो जैसे लड़के का यहाँ पे चेक करता है तो पोटेंशियल तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आया था और उसका दिल एकदम प्योर एकदम सच्चा यहाँ पे था, जो कि ना मुसीबत के टाइम पे भी दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता रहता है। तो वाकई मानना पड़ेगा तो कमाल का है। और इसकी बहन का चेक करता हूँ, इसकी बहन का देखते कि वेल इसका सपना है ये बहुत जल्दी बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन के ये दुनिया में बवाल यहाँ पे मचा, यानी देखते वाह यार लड़की का भी जो कल्टीवेशन जो भी है ना पोटेंशियल वो भी बड़ा हार्ड है, यानी दोनों के दोनों मेरे डिसाइपल बनने के लायक है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है वांग पे, जो कि क्या बोलते हैं शाओ फैन का जो घर था ना वो घर के बाद जो बैरियर यहाँ पे लगा बिना शाओ के मतलब शाओ फैन के परमिशन के बिना अंदर घुस नहीं सकते, वो बाहर इंतजार करे शाओ फैन का। लास्ट में 15 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से तो शाओ फैन वो बच्चा बच्ची घर के अंदर यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था, जी चक्कर में यहाँ पर आया नहीं था, तो वांग इंतजार कर रही है क्या, तो भाई इसमें मेरी गलती है, हमने अपनी शादी इतना दूर रखी, वो हमारी शादी अटेंड करने के लिए आया, रास्ते में उसके साथ एक्सीडेंट हो गया और उसका कोई भी आता पता यहाँ पे नहीं है। इसकी बीवी आती है मुरोंग, अब ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ यहाँ पे बन चुके, खाना लेकर आती है, कहती है भाई खा लीजिए, इतने दिनों से आपने भी उनकी याद में यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। वो कमाल के बंदे बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे, वो जैसे यहाँ पर आएंगे ना देखना भाई ठीक रहेंगे, वो आराम से कहीं बैठ के खुद को रिकवर कर रहे होंगे या फिर अपना कल्टीवेशन कर रहे होंगे। जो सुंदर सामने सो कहता है यार प्लीज़ ऐसी बातें करके मुझे तसल्ली देने की यहाँ पे कोशिश मत करो यार, मुझे बुरा लग रहा है, जो कुछ हुआ सब मेरे बदौलत यहाँ पर हुआ, मैं खुद उनको चेक करने जाऊँगा, लेकिन तुम कह रही हो ना ये चेक में 15 से 20 दिन और रुक जाऊँगा, अगर तभी भी नहीं आए तो मैं जाऊँगा और जब तक लेकिन इंतजार यहीं पे करूँगा। जो सुंदर मुरोंग भी कहती है अगर आप यहीं पे इंतजार करोगे तो मैं भी आपके साथ यहीं पे इंतजार करूँगी 15 से 16 दिन, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।